तो ये हमारे कोर्स की 5th वीडियो है और इसमें हम सीखेंगे कि एंगुलर में फॉर्म क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है और वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि हमें फॉर्म क्यों यूज़ करना है। तो फॉर्म के अंदर हमें पता है कि इनपुट्स होते हैं, जिससे हम इनपुट लेते हैं और वो इनपुट हम लेकर एपीआई के अंदर हम वो डेटा पास कर देते हैं और उसके ज़रिए हम जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं। तो फ़ोन का कॉन्सेप्ट इतना ही होता है, डेटा हमने गेट करना है और उसको हमने एपीआई को या फिर कहीं और पास करना है। तो ये हम एंगुलर के अंदर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें रिएक्टिव फॉर्म समझना होगा। ये क्या होता है? ये एक एंगुलर का मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम जो फॉर्म को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पे हम अपना जो प्रोजेक्ट है इसको रन कर लेते हैं। तो जितनी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है उतनी देर में हम जो है कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर ही हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल, एंड देन यहाँ पे जो है हम लिखते हैं एन जी जनरेट सी फॉर कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट का नाम होगा यूज़र फॉर्म और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। और जैसे ही हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर जो हम फॉर्म का कंटेंट है वो लिखेंगे एंड देन हम फॉर्म से वैल्यू गेट करेंगे। तो कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, इसको हम डिलीट करते हैं और हम दूसरा वो भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हुआ या नहीं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं और हमारे ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आप जो है इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हमने कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया। अभी इसको हमें राउटिंग मॉड्यूल में भी ऐड करना पड़ेगा। तो राउटिंग को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पाथ। पाथ उसका हो गया यूज़र फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करेंगे हम, कंपोनेंट एंड देन यूज़र फॉर्म कंपोनेंट और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम सेव करते हैं एंड देन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूज़र फॉर्म और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्म वाला कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाएगा। यहाँ पे हम उस कंपोनेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, तो इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट टाइप देते हैं इसको टेक्स्ट। उसके बाद हम इसको एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एंटर नेम। उसके बाद 2-3 इनपुट और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मोबाइल नंबर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक पेज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे फॉर्म डिक्लेयर कर दिया। अभी पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र में कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सबमिट और रीसेट का बटन भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बटन ले लेंगे, बटन, उसके बाद इसको टाइप दे देंगे बटन और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट। एक और बटन ले लेंगे, इसको टाइप देंगे रीसेट और यहाँ पे हम लिख देंगे रीसेट। ओके, एंड देन इसको सेव करेंगे तो हमारे बटन जो है वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड देन हम जो है नेक्स्ट काम जो है, हम जो फॉर्म मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे उस फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, बस इतना ही लिखना है और आपका जो मॉड्यूल है यहाँ पे बस इतना ही लिखना है और आपका जो मॉड्यूल है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिखेंगे प्राइवेट FB मतलब फॉर्म बिल्डर, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म का, हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र फॉर्म और इसको एनी डिक्लेयर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस डॉट यूज़र फॉर्म की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी दिस डॉट FB मतलब फॉर्म बिल्डर, उसके बाद ग्रुप। तो ये कोड मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू खाली होगी, हमने कुछ भी नहीं देनी इस बार। और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल,
एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पे मोबाइल, और लास्ट में हम लिखेंगे एज। तो इस कोड का मतलब ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको इक्वल कर दिया दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। हमने एक फॉर्म के जो इनपुट्स थे उनका एक ग्रुप ले लिया और ग्रुप को इसके अंदर पास कर दिया। अभी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो इनपुट्स हैं उनको रेंडर करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म ग्रुप एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये एक फॉर्म का ग्रुप हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हमें बताना पड़ेगा कि एक एक जो ये इनपुट है इसको मैप करना पड़ेगा इनपुट्स के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, और नेम के बाद फर्स्ट कॉलम का नेम ही है, उसके बाद फॉर्म कंट्रोल नेम, और इसको इक्वल टू लिखते हैं हम नेम। नेक्स्ट जो है नेम, ईमेल है, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं, और यहाँ पे सेम फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो भी ईमेल ही, तो यहाँ पे ईमेल लिख देती। तो इसको मैं बार बार लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर मेरे 50 ऐसे इनपुट्स होंगे तो मुझे 50 बार ऐसे लिखना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी आपको वे बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक कर्सर रखना है और उसके बाद आल्ट प्रेस करना है एंड देन नेक्स्ट कर्सर आपका एक और ओपन हो जाएगा। तो आपके 2 कर्सर बन के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सीधा एक बार में टाइप करना है नेम आप क्या देना चाहते हैं मोबाइल, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखोगे फॉर्म कंट्रोल नेम, वो आप क्या देना चाहते हो मोबाइल, और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एज। तो आप मल्टी कर्सर की मदद से कुछ काम जो है वो आसान कर सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट था जो मैंने आपको बताया। अभी अभी हमें एक मेथड चाहिए जो कि इस फॉर्म को सबमिट करेगा। तो वो मेथड भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबमिट फॉर्म, और इसको अभी हम क्या करते हैं कंसोल के अंदर जो इसका डेटा है वो दिखा लेते हैं। यूज़र डेटा लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। बस इतना ही लिखना है, और इस फंक्शन को हमें कॉल करना है HTML के अंदर। यहाँ पे इसको हम क्लिक पे चलाएंगे, क्लिक एंड देन बस इस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर हमने इनपुट्स लिए, उसके बाद हम TS फाइल में गए, वहाँ पे एक फॉर्म डिक्लेयर किया, फॉर्म बिल्डर लिया, और उसके जो इनपुट्स है वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया, उस मेथड को हमने यहाँ पे एक बटन पे क्लिक पे वर्क करवा दिया। तो इसकी हम स्पेलिंग सही कर लेते हैं। इसको भी हम सेव ऑन करते हैं, और उसके बाद जो है इसका आउटपुट है वो हम ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। तो हमारा पेज जो लोड हो गया, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो यूज़र एंड देन यहाँ पे एक मेल दे देता हूँ, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे एज दे देते हैं। और जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो कंसोल में आप इसका जो डेटा है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल अभी बिल्कुल खाली है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे यूज़र डेटा को जो पूरा डेटा वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इतना ईजी है एक फॉर्म से वैल्यू गेट करना। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो वैलिडेशंस का है। तो वैलिडेशंस क्या होती हैं, वैलिडेशंस ये होती हैं कि जैसे ये ईमेल आया तो यूज़र यहाँ पे ईमेल ही डाले, यहाँ पे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ही डाले। कई वैलिडेशंस ऐसे होती हैं कि हमें पूरे फॉर्म की वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूज़र सिर्फ नेम लिखता है और सबमिट कर देता है और बाकी की वैल्यू वो सबमिट नहीं करता। तो उस केस में हमें यूज़र को रोकना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहीं पे मुझे अगर नेम के लिए कोई वैलिडेशन चाहिए होगी, मैं यहाँ पे कॉमा डालूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा वैलिडेटर्स, उसके बाद डॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि जो नेम है वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब कि मैंडेटरी है। अगर आप नेम फिल नहीं करोगे तो वो उसका जो इनपुट है वो उसको आगे नहीं जाने देगा। तो मैंने ये यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं, आप लिखोगे वैलिड। तो अगर फॉर्म वैलिड है तो ही कंसोल के अंदर डेटा जो है वो प्रिंट करवाए, एल्स हमें अलर्ट मैसेज दिखा दे कि यूजर ऑन इनवैलिड। और इसको भी हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट मैं भी आपको दिखाता हूँ।
तो पेज अभी लोड होगा, तो फिर उसके बाद हम नेम को फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको रिक्वायर्ड दिया और सीधा सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यूज़र फॉर्म इनवैलिड है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और उसके बाद सबमिट करता हूँ तो हमें कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे इसको खाली करती हूँ तो यहाँ पे हमें जो है वो मैसेज दिखाई दे रहा है। तो हमें ये मैसेज अलर्ट में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये मैसेज इसके नीचे ही आए और यहीं पे दिखाए कि जो नेम है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे HTML फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम पहले इनको एक डिव के अंदर ले लेते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन उसके बिल्कुल नीचे दिखानी है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड टैग लूँगा, स्पैन, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल कलर रेड, इसका जो कलर है वो रेड आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसका जो आउटपुट है अभी आपको ब्राउज़र के अंदर दिखाता हूँ। तो ब्राउज़र ओपन करती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये अभी ऐसे ही दिख रहा है, जैसे मैं इसको टाइप भी कर रहा हूँ फिर भी ये आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसका कोड ही नहीं लिखा, इसको कोई कंडीशन नहीं दी। तो हम वहाँ पे एक कंडीशन देंगे, तो आते हैं VS कोड में, तो हम इसको कंडीशन देते हैं, यहाँ पे देते हैं @ इफ, एंड देन यहाँ पे कंडीशन, और जो इसको कंडीशन के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट, उसके बाद नेम कंट्रोल हमें गेट करना है, नेम डॉट इनवैलिड। तो इतना लिखते हैं, अभी इसको सेव करते हैं और इसका जो आउटपुट है वो ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो ये जो वैलिडेशन है यहाँ पे आ रही है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो ये वैलिडेशन वहाँ से वैसे ही चली जाएगी, और अगर मैं इसको खाली करूँगा फिर से वही वैलिडेशन आ रही। तो इस तरह हम जो वैलिडेशंस हैं वो अप्लाई करते हैं, और ऐसे ही आप ईमेल, मोबाइल नंबर, एज सभी के लिए लगा सकते हैं। तो मैं इसको जैसे खाली करता हूँ वैसे ही ये दिखा रहा है दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड के अलावा और भी वैलिडेशंस होती हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर की, इसमें सिर्फ नंबर ही टाइप हो तो उस टाइम पे भी हमें एरर मैसेज आना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले इसी डिव को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मोबाइल नंबर के लिए, और यहाँ पे इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे लगा देती, और देन यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो उसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम मैसेज हमें नहीं दिखाई दिया क्योंकि हमने जो TS फाइल के अंदर इसकी कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न, एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे 0 to 9, मतलब कि 0 to 9 नंबर ही ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव ऑल करते हैं और इसका भी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कोई अल्फ़ाबेट्स ऐड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, और जैसे ही मैं इसको खाली करूँगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा, और जैसे ही मैं इसमें अल्फ़ाबेट डालूँगा तो हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो इतना ईजी है वैलिडेशंस करना। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम रिएक्टिव फॉर्म को कैसे ऐड करते हैं और उसके अंदर हम वैलिडेशंस कैसे ऐड करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि एंगुलर के अंदर हम फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं, रिएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं और उसकी वैलिडेशंस कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।